हेलो एवरीवन, डिवाइन वर्टिकल सर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं निधि, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस तरीके की थॉट प्रोसेस है उनके मन में। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है नाइट ऑफ कॉइंस का। मैं कार्ड्स सारे निकाल देती हूँ। यहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस, यहाँ पर है आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर आ गया है द एम्प्रेस, यहाँ पर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर आ गया है नाइन ऑफ कप्स, यहाँ पर आ गया है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले आपके सामने इनके जो राशियां हैं, अगर हम उनकी बात करेंगे तो चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियां, सभी राशियों के लोग हैं। और बॉटम ऑफ द डेक में अगर कार्ड्स को देखा जाए तो वो है स्टार, सेवन ऑफ कप्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड यहाँ पर है। ठीक है, तो मतलब देखो, कहीं ना कहीं आपकी जो कनेक्शन, आपका जो कनेक्ट इसके साथ में जो बिहेवियर रहा है वो बहुत ज़्यादा आप परेशान रहे हो। एक तरह से देखा जाए तो आप बहुत कनेक्शन को फील करना चाह रहे थे, लेकिन कन्फ्यूज़न बहुत रहा है इनके बिहेवियर को लेकर अब तक। और आप काफ़ी ज़्यादा, आपको लगता था कि शायद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आप उन पे वर्क करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, तो आप उन ऑप्शंस पे काम करना चाह रहे थे, ऐसा कुछ भी लग रहा है। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन शायद अब हो सकता है कि आपकी जो इच्छाएं रही होंगी, आपने जिस तरह से इस रिलेशन को देखना चाहा होगा, तो ये रिलेशन उस करवट बैठता हुआ नज़र आ रहा है, उस तरीके से इस पर वर्क होता हुआ नज़र आ रहा है। ये चीज़ यहाँ पर साफ साफ दिख रही है। मतलब ऐसा हो रहा होगा कि आपने कभी उम्मीद की होगी, कुछ कल्पना की होगी कि ये रिलेशन इस तरह से हो, और वो वैसा नहीं था उस टाइम पर। लेकिन कहीं ना कहीं आपको आश्चर्य हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपके, वो रिलेशन को उस तरीके से देखने वाले बन रहे हैं। अचानक से उनका परिवर्तन, उनके थॉट प्रोसेस आपके लिए उसी तरीके से होंगी, क्योंकि उन्होंने ये बात को सोच विचार में थोड़ा वक्त गुजारा है। थोड़ा बहुत इनको लगा है कि इनको कैसे आपके साथ में उस कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहिए। इनको लगा है कि ये किस तरीके से आपके और अपने रिलेशन पे वर्क कर सकते हैं। इनको ये चीज़ महसूस हुई है, और ये जो इनको महसूस हुआ है ना, यही बहुत बड़ी बात है। यही चीज़ इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रही है कि आपके साथ अपने रिश्ते की महत्ता को समझना और फिर उस पर वर्क करना। इनको आपकी जो अनकही बातें हैं वो समझ में आ रही है। आपका जो अनकहा प्यार, जो डिवोशन, आपका जो कनेक्शन है, जो आप बहुत मन में रखते थे, आप चाहते थे कि इनको समझ आ जाए, इनको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो जाए, तो यहाँ आप फील कर पाओगे कि इनको ये चीज़ समझ में आ रही है, इनको आपका प्यार समझ में आ रहा है। ये जो अनकहा आपने अब तक बोला नहीं था ना, वो इनको समझ में आ रहा है। चुपके से पता नहीं कैसे यूनिवर्स इनके दिमाग में वो सब बातें भर रहे हैं, जो कि जैसे यूनिवर्स बारिश के दिनों में तालाब भर देते हैं, नदी भर देते हैं बारिश से, ऐसे ही यूनिवर्स इनके दिमाग में वो सब बातें भर रहे हैं कि आप किस तरीके के रिश्ते को चाह रहे हो। और अब ये अपना इमेच्योर बिहेवियर छोड़ करके आपके साथ एक मैच्योर बिहेवियर दिखाना चाहते हैं। एक इमेच्योर बिहेवियर को हटा करके आपके साथ एक बहुत अच्छा बिहेवियर दिखाना चाहते हैं, एक मैच्योर कनेक्शन दिखाना चाहते हैं, एक अच्छा परिवर्तन ये आपको दिखाना चाहते हैं। और इस पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं कि जो एक म्यूचुअल रिलेशन के साथ में वर्क किया जा सकता है, वो सोलो नहीं रह सकता, सोलो वर्क नहीं किया जा सकता है। तो इनको ये बात समझ में आ गई है। इनको लग रहा है कि हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा सा अपना जो मेरा पसंद है और मुझे जो दूसरा व्यक्ति है उसकी भी पसंद का ख्याल रखना पड़ेगा, तभी ये रिलेशन चलेगा।
अभी इनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि आप इनसे एक बहुत खूबसूरत रिश्ता चाहते हो, और अब तक आप इनके साथ में यही चीज़ की उम्मीद लगा रहे थे बार बार कि ये एक बहुत सुंदर रिश्ता आपके साथ बना है, बट अभी तक तो समझ में नहीं आ रहा था इनको। अब ये चीज़ को समझ गए हैं, अब ये इस बात को अंडरस्टैंड कर गए हैं, और अब ये इस बात पर वर्क करना चाहते हैं। तो आप देखोगे कि ये अचानक से आपसे बात कर रहे हैं, आपकी पसंद की चीज़ें करना चाहते हैं, आपके पसंद के कपड़े पहन रहे हैं, आपके लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं, आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। अच्छा, आप थोड़े से इंट्रोवर्ट हो सकते हो, आप सब इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास तो करते हो, लेकिन पता नहीं क्यों इस रिलेशन में आपने इस चीज़ की डिमांड बहुत करी नहीं थी। तो आप इस रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा ऐसे थे कि चलो ठीक है, सब्र करना सब्र करना। तो सब्र का जो फल था ना, वो बहुत हमेशा से मीठा रहता है। तो ऑल द टाइम ये रिलेशन में भी सब्र का फल अब मीठा ही मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा। आप ये बात समझ के रखिएगा, पॉजिटिविटी है यहाँ पर, और कितना भी आप निगेटिव हो जाइए, ये निगेटिव है ही नहीं, ये रिश्ता बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। आप यहाँ पर बहुत अच्छे से इसको देख पा रहे होंगे। और आपको एक चीज़ और भी दिख जाएगी कि यहाँ एक ऐसा जैसे होता ना, एक प्रोटेक्ट करता हुआ, अब आपका पर्सन आपका प्रोटेक्शन करेंगे, अब आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे। वो उन सभी लोगों के सामने स्टैंड लेंगे जिनके सामने अब तक तो इन्होंने कभी स्टैंड लिया ही नहीं, और आपने भी सोच लिया था आपकी पता नहीं ये पर्सन मेरे बारे में तो शायद कुछ अच्छा खासा सोचते नहीं है, तो शायद मेरे लिए तो कोई स्टैंड लेंगे नहीं। तो आपने वैसा ही कुछ सोच लिया था कि ये पर्सन मेरे लिए कभी भी स्टैंड नहीं लेंगे, लेकिन अब यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए सरप्राइजिंग भी हो सकता है कि यार ये पर्सन और मेरे लिए मेरे बारे में इतना सोचते हैं, इनके मन में इतना प्यार है मेरे लिए। तो ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि अचानक से ऐसे कैसे हुआ, अचानक से कैसे, आप जानने के लिए उत्सुक हो सकते हो कि इतना प्यार इसके मन में कैसे आया, इतना इसको अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हो गई है। तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने के लिए कहीं ना कहीं बाहर से ठोकरें खाने की आवश्यकता पड़ती है। तो देखो, ठोकरें तो लगी हैं इनको, कुछ लोगों ने इनके मन पे चोट पहुंचाई है, कुछ लोगों ने इनके साथ गलत व्यवहार किया है, और कहीं ना कहीं इनको ये बात समझ में आई है कि ये पर्सन जो है ना कहीं गलत है। इनको ये समझ में आया है, कहीं ना कहीं इनको ये बात समझ में आई है कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें गलत की हैं, और अब ये पर्सन पॉजिटिव नहीं रह पा रहे हैं। ये पर्सन अब अगर आपके साथ है तभी ये पॉजिटिव है, अकेले तो बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है। तो पॉजिटिव रहना ज़रूरी है, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है, आप इनको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी देते रहे हो अब तक। तो आपकी बुद्धिमत्ता के बारे में भी इनका ख्याल बहुत अच्छा रहा है कि आपने बहुत दिमाग लगा कर इनको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ दिए हैं, पॉजिटिव आइडियाज़ दिए हैं, और वो आइडियाज़ इन पर वर्क किए हैं, वो बहुत खूबसूरती के साथ में इनके साथ आगे बढ़े हैं। तो अब आपके जो पॉजिटिव आपका बिहेवियर रहा ना, वो ही काम आ रहा है। अगर आप पॉजिटिव नहीं होते तो शायद ये चीज़ें काम नहीं आती, बट बिकॉज आप बहुत पॉजिटिव थे, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा केयरिंग, लविंग, और इनके प्रति आपका अप्रोच बहुत खूबसूरत था, आपने इनके लिए वो सब किया जो शायद कोई और नहीं कर सकता था। तो इनको वो चीज़ याद आ रही है, इनको ये समय, इस समय पर वो सारी चीज़ें याद आ रही है, इनको इस समय पर वो सारा कनेक्शन आपका याद आ रहा है, वो पॉजिटिव रहना आपका, वो कनेक्ट रहना, वो सब इनको याद आ रहा है। और इसी वजह से ये पर्सन अभी आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, पॉजिटिव रहना चाहते हैं। बहुत सारे डिमांड्स यहाँ पर इस तरीके की आ रही हैं, और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली बहुत मन में पहले मतलब उसने आपको ऑब्जर्व किया है। सच बताएं ना, आपको लगा होगा कि इसने मुझे कभी देखा नहीं स्ट्रगल करते हुए, इसने कभी देखा नहीं मुझे कि मैं इसको कितना पसंद कर रहा हूँ, इसने कभी नहीं देखा। आपको ये चीज़ लगती थी, बट सच बताएं तो इनको सारी चीज़ों की ये खबर थी, इनको सब पता था कि आप कितना स्ट्रगल कर रहे हो, आप इनकी तरफ किस तरीके से आना चाहते हो, आपके मन में इनके प्रति कैसी भावनाएं हैं। तो ये सारी चीज़ें ना इनको हमेशा से पता थी, और ये इस पर चुप थे, बस इतना ही है कि बट ऐसा नहीं था कि इनको मालूम नहीं था कि आप इनके लिए क्या सोचते हो। आपको आपके मन में ये लगता था कि इसको कभी पता भी नहीं चल पाएगा कि आप कितना डीप में इसको प्यार करते हो, बट इसके साथ में ऐसा नहीं रहा। इस व्यक्ति को हर समय ये बात अच्छे से पता थी कि आप इनको कितना डीप में प्यार करते हो, कितना इनके साथ कनेक्ट रहना चाहते हो, कितना अच्छा सोचते हो। बस यही है कि उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते थे, बस वही था कि वो उस चीज़ पर कभी ये फोकस नहीं करते थे कि
मुझे इस व्यक्ति के साथ रहना चाहिए, वो कभी इस बात पर फोकस नहीं करते थे। और फोकस ना करना कहीं ना कहीं दिक्कत का विषय बन गया। तो फोकस करते रहना, फोकस करना, ये सभी चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छे से वर्क करती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, डेफिनेटली। ओके, कुछ और कार्ड्स के थ्रू भी हम यहाँ देखेंगे कि चीज़ें कब तक अच्छी होगी। एंजेलिक गाइडेंस हम यहाँ पर ले रहे हैं आपके और इस रिश्ते के लिए क्या एंजेलिक गाइडेंस है। तो यहाँ पर इट्स अप टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल एंड लिसन टू योर इंट्यूशंस। तो डेफिनेटली ये दोनों कार्ड मैंने आपके लिए पुल करे हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं यही चीज़ निकल के आ रही है कि आपको अपने ऊपर भरोसा करना है। देखिए, आप कभी कभी किसी को बहुत प्यार देना चाहते हैं और उसके बदले में आपको बहुत तकलीफ मिलती होती है, कष्ट मिलता होता है, पर क्या आप उस कनेक्शन को आगे तक लेके जाना चाहते हो? क्या आप उस कनेक्शन के बारे में अच्छा सोचते हो? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, लोग आपके जो एफर्ट्स होते हैं ना उसको देखते नहीं। आपके दिल को तकलीफ हुई, आपके मन को, आपके मन के भाव को, क्या आपको कैसा लग रहा है, इस पर फोकस नहीं कर पाते कभी कभी, लेकिन बाद में उनको रियलाइज होता है। तो आपको तो थोड़ा बहुत तो कष्ट तो हुआ ही है। तो अप टू यू का कार्ड शायद ना यही बता रहा है कि ये आपके ऊपर है कि आप किसी व्यक्ति को एंटरटेन करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, आपको उसके साथ लाइफ आगे गुजारनी है, नहीं गुजारनी, ये आपके ऊपर है। अपने इंट्यूशंस को सुनना बहुत ज़रूरी है। आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशन जो भी आपके अंदर हैं आप वो ज़रूर सुने, उस पर ज़रूर वर्क करें। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपके लिए अच्छे से काम करेगी। तो ये है फिलहाल की रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं आप। को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 7। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।